गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन सेलिंग का जो स्ट्रेटजी है, आपको इसमें ध्यान देना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपको काम करेगा। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये स्ट्रेटजी काम करता है। तो मैं आपको पेन यूज करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले कि ये स्ट्रेटजी जो है, मैंने बोला कि ये ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी है। आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट यहाँ पे हुआ 14 तारीख को, डेटा का अनुसार हम लोग देखते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद ऊपर जाता है। पहला कैंडल ऊपर जाता है, फिर यहाँ से गिरता है। तो ये देखिए एक ग्रीन कैंडल है, सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट पे हुआ है यहाँ पे। तो इस पे आपको सी और पी के कॉम्बिनेशन को सेल मारना है, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 17 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा दोनों का पॉइंट में। और दूसरा स्टॉप अगर रेंज ब्रेकआउट होता है उसके पहले हमको यहाँ पे निकल जाना है। रेंज ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है। तो पहला एक ये वाला एक रहेगा। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं दूसरे अपने सिमुलेटर में। तो सिमुलेटर 9:17 में मैंने बोला था निफ्टी का चार्ट खोल लिए हैं। 1 मिनट का चार्ट है इसमें भी सिमुलेटर में, लेकिन 9:17 में हमको कॉल और पुट के कम्बिनेशन को सेल करना है। मान लीजिए हम 40 रुपये के अराउंड का मैंने सेल कर रहा है। ये मान लीजिए एक सेल किए और इधर भी 40 रुपये के अराउंड में सेल किए, ठीक है। 8 लॉट इसको कर देते हैं। जनरली मैं 8 लॉट से करता हूँ। अब इसको सिमुलेटर को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए अभी जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 900 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 3000 का इसमें रिस्क रहेगा, फिर इसमें भी नुकसान 960 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1110 रुपये का नुकसान हो रहा है। 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1170 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2760 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। रेंज ब्रेकआउट में देखना है। रेंज ब्रेकआउट में 2670, 2800 या 3000 का प्रॉफिट हो गया। अभी देखिए 3000 के अराउंड में प्रॉफिट हो चुका है और आपका 7 रुपये का डिफरेंस है। इसमें देखना है कहाँ तक हो। 3150 का डिफरेंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम निकल जाएंगे क्योंकि ये रेंज से बाहर निकल गया। यहाँ पे पेन में जाते हैं। मैंने बोला है कि रेंज ब्रेकआउट होगा, तो रेंज में आप देखिएगा कि इस रेंज से बाहर अभी निकल गया है मार्केट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2500 के अराउंड में प्रॉफिट हुआ। पहला वाला में 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब नया स्ट्रेटजी में जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइम में देखते हैं। दूसरा में एक और कितने बजे का चार्ट है। ये फिर सपोर्ट मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से इस कैंडल में हमने निकला 2500 और फिर ऊपर से 1 वे जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या मैंने बोला है कि एक ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यानी सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे हमको फिर सी और पी के कॉम्बिनेशन को सेल मारना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ये कितने बजे का टाइमिंग है, देखते हैं कितने बजे का टाइमिंग है। ये 9:34 का निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। 9:34 का चार्ट है। 9:34 पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर कितना 39 रुपये का ये लेते हैं, 39 रुपये का, और नीचे में जाएंगे 39 रुपये का हो गया। और इधर भी उसी के अराउंड में आपको कॉल सेल करना
₹40 का, मतलब दोनों का लगभग इक्वल 8 लॉट में मारते हैं। 3000 का रिस्क इसमें भी रहेगा ट्रेड में। अब एक एक मिनट के अनुसार मार देखते हैं। अब देखिए 1 मिनट हो गया, ₹2340। देखिए 1 मिनट में ₹2340 प्रॉफिट हो चुका है, 4200 प्रॉफिट हो गया है। देखिए 12-13 पॉइंट अब यहाँ पे आप निकल सकते हैं। 12 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है, काफ़ी डिफरेंस हो गया है प्राइस में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4000 के अराउंड में निकल गया, देखो 3000 का हो गया लॉस। 28 पॉइंट देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 28 मान लीजिए आप इसमें 3200-3300 के अराउंड में प्रॉफिट हुआ। पहला वाला में मतलब कहने का मतलब 6000 रुपया अभी अब तक प्रॉफिट हो चुका है। 6000 रुपीज़ अभी मान लीजिए 6000 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 6000 अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। अब फिर चलते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं, अब फिर चलते हैं। अब अगला स्ट्रेटजी, अगला देखते हैं कि मार्केट एक यहाँ पे है। ये कितना बजे का कैंडल है, 10:04 का। अब 10:04 पे आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि मार्केट वन साइडेड यहाँ से गिरा है, और 10:04 पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बनता है सपोर्ट के राउंड में, डिमांड जोन पे। तो यहाँ पे 10:04 पे आपको एंट्री करना है। 10:04 पे सी और पी को दोनों को सेल करेंगे, तो हम हमें 10:03 देखते हैं। तो वही ₹37 का मान लीजिए सेल करते हैं, ₹37 का, और इधर भी उसी के राउंड में हो गया। अब इसको 8 लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5। इमोशन नहीं करना है, इमोशन नहीं लाना है। अब इसको एक मिनट का चार्ट करते हैं। एक देखिए अभी भी डिफरेंस है प्राइस में, देखिए ₹9 ₹7 का डिफरेंस है। देखिए अभी भी 10 पॉइंट का डिफरेंस है। और निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, निफ्टी के चार्ट कहाँ तक गया है, यहाँ तक अभी है, अभी प्राइस के रेंज में ही है, आपको निकलना नहीं है इसमें। अभी देखिए आपके रेंज में ही है, आपको बैठे रहना है, प्रॉफिट जितना भी निकलते रहे, मार्केट आपके रेंज में ही है। आपको इसके ऊपर निकल जाना है, कैंडल जैसे ही उसके ऊपर क्लोज करेगा आपको निकल जाना है, या इसके कैंडल नीचे क्लोज कर दे। अभी भी देखिए ₹2000 का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइस में। ₹2700 का प्रॉफिट हो रहा है, 2850 का, ₹1800 का, 2300 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, 2100 का डिफरेंस हो रहा है। पी का प्रीमियम इनकेस अगर स्पाइक मारता है ₹1900 का, 1800 का, ₹950 का। देखिए अभी भी रेंज में ही है। ₹1260 का, 2000 का, 2600, 2500, 2800, 3000, 3500। अब आप इस ट्रेड में यहाँ से निकल जाना है। इस ट्रेड में अभी आपको 3000 के राउंड में मान लीजिए इसमें निकले, 3000 प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ से क्यों निकलेंगे, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, इसको रेंज से बाहर निकल गए, यहाँ से रेंज से बाहर, रेंज ब्रेकआउट और प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी हो गया है। देखिए प्राइस एक ₹25 का है, एक ₹42 का हो गया, मतलब ₹17 का प्राइस का डिफरेंस हो गया है। अब इससे भी निकले, ₹3000 इसमें निकले,
अब पहले वाला 2 ट्रेड में 6,000 9,000 रुपया बन गया, 9,000 बन गया। अब फिर अगला ट्रेड में जाएंगे, 9,000 के राउंड में बन गया। तो यही स्ट्रेटेजी को बार बार इसी स्ट्रेटेजी को बार बार प्रैक्टिस करना है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपको सेल मारना है C+P को, और इसी स्ट्रेटेजी को बार बार प्रैक्टिस करना है। रिस्क जो पर ट्रेड रहेगा, पर ट्रेड जो रहेगा हमारा वो 3,000 के राउंड में रिस्क रहेगा, 3,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं रहना है। और जो एग्जिट पॉइंट रहेगा वो हमारा रेंज ब्रेकआउट और प्राइस डिफरेंस इन C या P के डिफरेंस, C और P का प्राइस डिफरेंस में रहेगा। और एंड दोनों भी हो सकता है, दोनों देख लीजिए, ठीक है। इसको देखना है मार्केट में, आपको मैक्सिमम इससे प्रॉफिट होगा। आप जितना यूज करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक ही स्ट्रेटेजी को अगर बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें बहुत अच्छा निपुण बन सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे। एक यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनेगा, यहाँ पे भी कीजिएगा। लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया आप आराम से पैसा इस स्ट्रेटेजी में कमाइएगा। 15 से 20 हज़ार रुपया लिख के देते हैं आपको। और आपको 2% का टारगेट रखना है महीने का, 24% का टारगेट रहेगा साल का, 24% पर ईयर। इस स्ट्रेटेजी में मिनिमम 7% आपको टारगेट देगा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, तो आपको 31% का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल 31% का रिटर्न आपको साल में। 31% का रिटर्न इतना आसान नहीं होता है, और इसको कंसिस्टेंटली डेली हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर कीजिएगा तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। तो समझ रहे हैं आपको कितना, आपको एक तरीके से बहुत ही बड़ा बिजनेस की तरह ये हो जाएगा। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को आप काम करो, कंटिन्यूअस यूज करो, और फिर मुझे बताओ। अगर कोई इस स्ट्रेटेजी में आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना। आप अच्छे से स्ट्रेटेजी को, मैं इसे हैंड रिटन स्ट्रेटेजी भी बनाया हूँ, ठीक है। धन्यवाद।